हम यहाँ पे आज बात करेंगे किस बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे इस बारे में कि तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हें बता दें बहुत सिंपल सी बात कि मेंटोरशिप ज्वाइन कर लो अपनी जीवन को बदलने के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लिखना पड़ रहा है, मेरे पास आओ, तुम मेंटोरशिप ज्वाइन करो 6 महीने के लिए। फीस मात्र 300 रुपये, 100 रुपये के 3 नोट। तुम्हें जो दिक्कत आ रही होगी वो हमें लिख के भेज देना, उन दिक्कतों के साथ तुम्हारी तैयारी में साथ देंगे तुम्हारा, ठीक है। और ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर चाहिए होंगी तो इनमें भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। टाइम टेबल तुम्हारा बनाने में, किस टीचर से तुम्हें पढ़ना है वो भी हम तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं हम सर्वज्ञानी, हमें पास सब कुछ ज्ञान है, नहीं, मेरे पास लोग बहुत सारे हैं जिनको हमने मेंटोरशिप दी, तो उनसे भी हमें नॉलेज मिल जाती है। तो उस बेसिस पे हम तुम्हें बता सकते हैं टीचर्स का कंपैरिजन करके। वीकली प्लान, अगर तुम्हें लगेगा कि भैया हमें वीकली प्लान नहीं बना पा रहे, किस तरीके से बनाए, उसमें भी हेल्प करेंगे। 200 पॉइंट्स एग्जाम के पहले हम तुम्हें बताएंगे जो तुम्हारे बहुत काम में आएंगे। चलो अच्छा भी हो गया। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है सिलेबस, दूसरा होता है रिवीजन। सिलेबस पे डिपेंड होती है तुम्हारी 60% गाड़ी, और रिवीजन पे डिपेंड होती है तुम्हारी 40% गाड़ी। 60% ये डिपेंड होती है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हारे 60% मार्क्स आने के चांसेस बन चुके हैं। मान लो सिलेबस को तुमने 1-2 बार निपटा दिया है तो तुम्हारे चांसेस हो चुके हैं 60%। अगर तुम्हें 100% चांस बनाना है तो तुम्हें रिवीजन को 40% देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 10 दिन तैयारी कर रहे हो, उसमें तुमने 6 दिन दे दिए सिलेबस के लिए, तो 4 दिन तुम्हें रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि तुम जो भी पढ़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी वो सब तुम्हारे दिमाग में फीड ही हो रहा है, तो बुद्धिमान तुम हो नहीं, तुम्हारी बुद्धि में भी डालने के लिए काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। बार बार हम ये बोल रहे हैं, सिलेबस एक बार निपट जाए, रिवीजन पे फोकस करो। क्यों? कंटेंट वही होता है हर एक एग्जाम में लगभग। प्रॉब्लम आती है जब तुम्हारे पास रिवीजन नहीं होता है उसका। मान लो तुमने पढ़ लिए 10 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन तुम्हें अभी सेकंड चैप्टर के पहले पैरा से जो क्वेश्चन बन रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लिखा कहाँ था, तो तुम्हारी तैयारी भाई साहब बहुत अधूरी है। तो तुम ट्राई ये करो कि सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। 1 बार करना है, 2 बार करना है, जितने बार भी करना है कर लो। उसके बाद तुम सीधे रिवीजन पे चले जाओ, और रिवीजन भी ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन, ठीक है। तो सिलेक्शन के चांसेस तभी हैं जब 100% काम होगा। राम राम।